हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीजीएल की एग्जाम डेट आ चुकी है। 9 सितंबर से एग्जाम चालू है, जिसमें विज्ञान के 4 से लेकर 5 सवाल तक आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें बायोलॉजी जीव विज्ञान से 2 या 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए आज अपन जीव विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव शरीर से रिलेटेड पूछे गए प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको चालू करने जा रहे हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल आता है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। डायरेक्ट आपको रिवीजन के तौर पे लेना है इस बैच को, फटाफट जल्दी जल्दी क्लिक। ठीक है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। यहाँ तक के पॉइंट आपको याद हो चुके हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार है। प्रति मिनट की बात हो रही है। कितनी बार है ये? 16 से 18 बार। और मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। तो यहाँ से अपन ने 3 सवाल अभी तक क्लियर करे। मानव शरीर में, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। और तीसरा सवाल आता है, स्वस्थ मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो आप बताएंगे 16 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, हमारे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। हम सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की, जिसका क्या नाम है? फीमर है। और कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो यह दोनों सवाल आपको याद भी रखने हैं और इनका बाय नाम भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, ठीक है, जो जांघ में है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज मध्य कर्ण में पाई जाती है। नाम भी याद होना चाहिए, फीमर जगह जांघ में, स्टेपिज मध्य कर्ण में। तो यहाँ तक के सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे जबड़े की हड्डी है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? जो हमारे दांत के ये दांत है ना, इसको बोलते हैं एनामेल। यह सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन काय में किया जाता है? कैलोलॉजी में किया जाता है। काय में किया जाता है? कैलोलॉजी में किया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है। सबसे कठोर भाग एनामिल है और सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 जो होता है मैक्सिमम और 80 होता है मिनिमम। ठीक है, दोनों बताया जाता है 120/80 मिमी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आप। 23 सेकंड। कितना समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है रक्त परिभ्रमण में। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से लेकर 80% तक जल हो सकता है। 65 से लेकर 80% तक। तो इसमें आपको मैक्सिमम पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 80% और मिनिमम पूछ ले तो 65%। इनके मध्य ही रहता है। मैक्स से आपसे पूछता है मैक्सिमम अधिकतर बार, तो आपको ध्यान रखना है। कितना बताएंगे आप? 80%। कितना बताएंगे? 80%। आइए, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, कितना परसेंट होता है? 7% होता है रक्त की मात्रा। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर। अब बात करते हैं मानव रक्त की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहली बात तो मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो पीएच का मान आप ध्यान से ध्यान रखना, 7 से ज़्यादा ही होगा, 7 से 14 के मध्य होगा। तो पीएच का मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। तो यहाँ से 2 सवाल यहाँ पर क्लियर करेंगे। मानव शरीर की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है, पहला सवाल। और उसके पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अब आता है नेक्स्ट सवाल, रक्त को कौन शुद्ध करता है? रक्त को हमारे किडनी या वृक्क साफ करते हैं। पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। किडनी या वृक्क। लाल रक्त का निर्माण होता है हमारे अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है। तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन तक का होता है। कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ठीक है। अब बात करेंगे अपन WBC की। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। WBC को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्तकण को आरबीसी का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। तो श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? जो हमारे शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रण में रखता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन कार्य करता है ये? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ समूह है। कौन सा? ओ समूह है। और सर्वग्राही कौन से होते हैं? वह होते हैं AB। कौन होते हैं? AB। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? O होता है। कौन सा होता है? O ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही कौन से होते हैं? AB ब्लड ग्रुप वाले कोई सा भी खून ले सकते हैं। यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, ब्लड बैंक। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। स्प्लेन। क्या होता है? स्प्लेन। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? स्प्लेन। ठीक है, आते हैं भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे पहले अपन भोजन कहाँ लेके जाते हैं? मुंह में, जहाँ इसका काटते हैं दांतों से, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मुंह से स्टार्ट हो रहा है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ किया जाता है? यह छोटी आंत में किया जाता है। यह छोटी आंत में किया जाता है। आई देखना, आप एग्जाम देने जाओगे यहाँ से 101% एक या 2 सवाल आपको मिलेंगे। इसलिए सेशन को लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक और बिल्कुल ध्यान लगा के आपको पढ़ना है। आपको एक नहीं 2 बार इसको लीड लगाएं और सुनते रहें, उसमें ही आपको यह याद हो जाएगा और आपका एक अच्छा रिवीजन हो सकता है। आइए, पित्त कौन स्त्रावित करता है? पित्त हमारे यकृत द्वारा स्त्रावित किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा है? त्वचा। पूछा गया सवाल है, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा है? त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। स्फिग्नोमैनोमीटर किससे क्या मापते हैं? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी पाई जाती है? पसलियां 12 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तीनों, यह भी सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आप पर्टिकुलर नहीं कर सकते, इसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। तो हड्डियों की संख्या 206, मांसपेशियों की संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। कौन सा है? टाइलिन है। कौन सा है? टाइलिन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आइए, लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पुरुष क्रोमोसोम पे। मनुष्य का हृदय है कितने कोष्ठों में बटा हुआ है? यह 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। मानव हृदय कितने कोष्ठों में बटा हुआ है? 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। कितनी है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठों में बटा हुआ है? 4 कोष्ठों में यह बटा हुआ है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहलाती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहलाती है। आरएस फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर। आरएस फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी पाई जाती है? शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 पाई जाती है। कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं मानव शरीर में? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आइए, शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। कितना बनता है? 1.5 लीटर मूत्र बनता है प्रतिदिन। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? इसके पीछे का कारण है यूरिया के कारण। मूत्र में यूरिया की उपस्थिति उसकी दुर्गंध का कारण है।
मानव मूत्र का प्रकृति क्या है? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे यह अम्लीय प्रकृति का होता है, अर्थात पीएच का मान क्या होगा? 7 से कम होगा। कितना होता है पीएच का मान? 6 होता है। अपन ने अभी तक पढ़ा था मानव रक्त का पीएच क्या था? 7.4, प्रकृति क्षारीय थी। और मानव मूत्र का पीएच अम्लीय होता है और कितना होता है? 6 होता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। शरीर का तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताया गया है, केल्विन में बताया गया है और डिग्री सेल्सियस में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट में भी याद होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर आता है डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे पैर में पाई जाती है। ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण हमारे प्रोटीन में होता है। कहाँ होता है? हमारे प्रोटीन में होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जिसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क, लेकिन आपको नाम देगा सेरेबम। क्या नाम देगा? सेरेबम। तो आप इसको याद भी किससे याद रखेंगे? सेरेबम। सेरेबम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं कैल्शियम। आप सभी जानते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। तो आज अपन ने देखो मानव शरीर से रिलेटेड 51 सवालों का अध्ययन करा, और आप देख लेना आप एग्जाम में जाओगे यहाँ से आपको 101% एक सवाल यहाँ से जरूर मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको रीड लगाना है और सुनना है। आप सुनोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और उसको पहुँचाइए अधिक से अधिक लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।